किसान साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। किसान साथियों, आज का यह वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेमौसम लो टनल में की जाने वाली तरबूज और खरबूज की खेती की। हमारे साथ हैं युवा एंड प्रगतिशील किसान अजय सुमन, ग्राम बगली, तहसील अटरू, जिला बारा। किसान साथियों, इन्होंने जहाँ बाकी किसान हमारे गेहूं, सरसों, चना की परंपरागत खेती कर रहे हैं, वहीं इन्होंने इस सर्दी के मौसम में रिस्क लेते हुए 5 एकड़ 12 से 13 बीघा इनका क्षेत्र है, उसमें इन्होंने तरबूज और खरबूज की फसल लगा रखी है। किसान साथियों, इस वीडियो में हम अजय सुमन से इनके अनुभव जानेंगे। अजय जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपने जो खरबूजा है, तरबूज है, इसकी बिजाई आपने कब की थी? नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम अजय सुमन, ग्राम बगली, तहसील अटरू, जिला बारा से। मैंने ये 20 नवंबर को 2024 को लगाई थी। आज तकरीबन 40 दिन की ये फसल हो चुकी है और ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुकी है। इसमें मैंने शुरू में ब्लू कॉपर कॉपरऑक्सीक्लोराइड छोड़ा था 5 दिन बाद जड़ गलन के नियंत्रण के लिए। फिर ह्यूमिक एसिड डाला था, फिर सल्फर चलाया एक बार ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। फिर उसके बाद 19 से स्टार्ट किया। तो जैसे अजय जी, ये अभी फ्लावरिंग स्टेज में कुछ पौधे आपके आ चुके हैं, तकरीबन ये 40 दिन के पौधे हो गए। तो फ्लावरिंग के बाद आप एनपीके 19 ही चलाओगे या एनपीके की ग्रेड को आप चेंज करोगे? नहीं, मैं ग्रेड चेंज करने वाला हूँ, अब 1261 चलाऊंगा। 1261 और माइक्रोन्यूट्रिएंट। और जैसे जैसे फ्लावरिंग स्टेज से अपने जो पौधे हैं वो प्रोडक्शन की ओर, मतलब फ्रूट बनेंगे, थोड़ा साइज लेंगे, फिर आप ग्रेड का किस प्रकार से चेंज करोगे? फिर उसके बाद अभी 1261 चलाऊंगा 3 बार 3 स्टेज में। फिर उसके बाद 52-34 से स्टार्ट करूंगा। फिर आखिरी स्टेज में जब पकने के टाइम आएगा तब इसमें 0050 का आखिरी फर्टिलाइजेशन और करेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन भी तरबूज और खरबूज में एक अच्छी साइज के लिए, एक अच्छे टेक्सचर के लिए बराबर चलाना पड़ता है। तो उसको आप कैसे अलग अलग चलाते हो या कैसे, मतलब? नहीं, अभी 1261 2 बार चलाऊंगा ताकि फल आधे किलो के साइज़ के लेने लग जाएंगे। उस टाइम पे 4 किलो पर केजी के कैल्शियम नाइट्रेट इसमें छोड़ना ज़रूरी है। हाँ, और पर एकड़ और 500 ग्राम बोरोन जी, उसको 2 बार छोड़ना हो। किसान साथियों, एनपीके ग्रेड माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में अजय जी ने बताया। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जब आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पे आए तब आपको कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। एक तो पौधे को उस टाइम सनलाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, तभी पौधा अच्छे से फ्लावरिंग अपने जो जितनी क्षमता है उतनी कर पाएगा और अच्छा प्रोडक्शन हमारे को मिल पाएगा। दूसरा, फ्लावरिंग के बाद जैसे ही हमारे फ्रूट के पॉट बनने लगते हैं वैसे ही एक समस्या आती है तरबूज, मोस्टली खरबूजे में, तरबूज में भी आती है कि फ्रूट फ्लाई अपने जो अंडे हैं वो फ्रूट के अंदर दे चुकी होती है। तो इसके लिए आपको जो हमारे फेरोमोन ट्रैप आते हैं वो पर एकड़ के हिसाब से 10-12 आपको ज़रूर लगाने हैं। दूसरा, जो हमारे सकिंग पेस्ट होते हैं, थ्रिप्स हो गया, एपिड्स हो गए, ये तरबूज और खरबूज में दोनों में ही अटैक करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे चिपको ट्रैप आते हैं, येलो कलर के भी आते हैं, ब्लू कलर के भी आते हैं, उस प्रकार के ट्रैप भी आपको पर एकड़ 10-12 के हिसाब से अपने खेत में ज़रूर लगाने हैं ताकि सकिंग पेस्ट जो है वो उन पे चिपक जाए और अपने जो फसल है वो सुरक्षित रह जाए। अजय जी, जैसे ये फसल अभी 40 दिन की हो गई, तो तकरीबन इसका प्रोडक्शन आपके कब से शुरू हो जाएगा? इसका प्रोडक्शन लगभग 20 फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाएगा। 20 फरवरी के बाद। तो जब प्रोडक्शन इसका मतलब शुरू होगा उस टाइम, तब पर एकड़ तरबूज का क्या प्रोडक्शन रहता है और खरबूज का क्या प्रोडक्शन रहता है? पर एकड़ इसका 15 टन के लगभग रहता है और तरबूज का 30 टन के लगभग आता है। हाँ, प्रोडक्शन। अच्छा, फिर तो अच्छा खासा प्रोडक्शन है। और उस टाइम मार्केट रेट क्या रहती है अमूमन? इसकी खरबूजे की तो 45 से 50 रुपये पर केजी थोक मंडी भाव रहता है। हाँ। और तरबूज का 20 से 15 रुपये केजी रहता है। 15 से 20 रुपये की। हाँ। यदि हम तरबूज की बात करें, आप बता रहे हो कि 15 टन पर एकड़ के हिसाब से, तो आपका 150 कुंटल हो गया, 15,000 किलो। और आप 15 रुपये भी रेट मानते हो तो मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास आपका तरबूज 1 एकड़ से आराम से दे जाता है। हाँ जी सर। खरबूजा। और तरबूज का आप कितना प्रोडक्शन बता रहे हैं? 30 टन पर एकड़ तो नॉर्मल 25 से 30 टन। 30 टन। तो 25 टन भी यदि हम माने तो 25 टन 250 कुंटल 25,000 किलो और मतलब अच्छा खासा 1 से 1.5 लाख रुपए पर बीघा और 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से ये अपना मुनाफा दे जाता है। तो अजय भाई, आप ये भी बताएं कि आप कितने साल से टेक्निकल खेती कर रहे हैं?
मैं 3 साल से कर रहा हूँ। मैंने पहले वर्ष कम मात्रा में की थी, पहले 2 बीघे में लगा के देखा था, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिला? उससे अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए अगले वर्ष भी मैंने पूरे 5 एकड़ में किया है। हाँ। और इस वर्ष भी 5 एकड़ में कर रहा हूँ, बस इस साल थोड़ा जल्दी है। अजय भाई, आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 24 साल है। किसान साथियों, ये 24 साल अजय भाई की उम्र है और ये 3 साल से टेक्निकल खेती कर रहे हैं और इस टेक्निकल खेती से अच्छा खासा मुनाफा अपनी खेती से कमा रहे हैं। तो किसान भाइयों, अजय भाई ने इनके मुनाफे के बारे में बताया, प्रोडक्शन के बारे में बताया, कितने दिन की ये NPK ग्रेड किस हिसाब से चलाते हैं। तो इस प्रकार आप भी यदि परंपरागत खेती को छोड़ के टेक्निकल, बेमौसम, लो टनल और मल्चिंग पर तरबूज की, खरबूज की खेती करते हैं तो आप परंपरागत खेती की तुलना में अच्छा खासा मुनाफा इस खेती से कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आपको यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।